और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है। तो रूरल डेवलपमेंट बैंक धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर कल भी सुनवाई जारी रहने वाली है। कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की याचिका पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी और दतिया में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए उन्होंने प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। तो राजेंद्र भारती ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। आज भी सुनवाई हुई है, साथ ही कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संभव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संभव, दतिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी जो सजा है, जो प्रक्रिया है, उस पर रोक लगाने की मांग की है राजेंद्र भारती ने। कल भी सुनवाई जारी रहेगी, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की जो याचिका है दिल्ली हाईकोर्ट में, उस पर सुनवाई हो रही है। आज भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। कल दिल्ली हाईकोर्ट में लंच के बाद ये दोबारा मामला लगा है, डिटेल में सुनवाई होगी। पी चिदम्बरम दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने जो महत्वपूर्ण आर्गुमेंट हुए अभी दिल्ली हाईकोर्ट में लगभग आधे घंटे पहले ही ये सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में आज की हुई, जहां पी चिदम्बरम ये कह रहे थे कि ये पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर इसे दिल्ली ट्रांसफर किया गया मामले में, फिर ये राउज एवेन्यू पहुंचा और अब ये दिल्ली हाईकोर्ट में मामला है। और ये याचिका पर जो सुनवाई है, जहां पर यहाँ राजेंद्र भारती ने अपनी सजा पर रोक लगाने और दतिया विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। और इससे पहले उनको सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी। अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है। देखना होगा इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट कल क्या कहती है और पी चिदम्बरम कल अपनी क्या दलीलें रखते हैं, क्योंकि लगभग 20-25 मिनट की ये सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जब आज हुई तो पी चिदम्बरम एक तरह से डिटेल में अपनी बात रखना चाह रहे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का रेफरेंस दिया। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की भी में जो बहस जो आर्गुमेंट हुए थे उसकी भी बात कही और कहा कि किस तरह से ये मामला मध्य प्रदेश से बाहर दिल्ली में चलाया गया। तो अब ये देखना होगा कि पी चिदम्बरम कल अपनी क्या दलीलें दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने संभव, और साथ ही आज भी इस मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई है, सुनवाई हुई है। तो किस तरीके के जो रिएक्शंस हैं वो निकल कर आए हैं, और साथ ही दतिया में जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर के क्या रिएक्शंस निकल कर आए हैं? क्या उसे देखते हुए जो प्रक्रिया है उस पर रोक लग सकती है? हालांकि जांच अभी भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए दतिया का ये जो बाय इलेक्शन है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और जिस तरह से पूरी याचिका और उसमें एक तरह से
जो याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की गई है वो इसी को, ये जो बाय इलेक्शन है इसी को लेकर फाइल की गई है। और चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट में अभी मामले में चूंकि मैटर सब जुडिस है, तो मैटर की मेरिट्स पे कहना कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन ये देखना होगा कि राजेंद्र भारती की जो अपनी याचिका है और उस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट क्या राजेंद्र भारती को कल कोई राहत देता है या नहीं देता है। हालांकि पी चिदम्बरम लगातार अपनी दलीलों में अपने अपने केस को प्रेजेंट करने की दिल्ली हाईकोर्ट के सामने, इस सिंगल जज बेंच के सामने दिल्ली हाईकोर्ट की इस बात को रखने की पूरी जो सबमिशंस हैं वो देने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका संभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर कल भी सुनवाई जारी रहने वाली है और दतिया उपचुनाव को लेकर सजा पर रोक लगाने की मांग राजेंद्र भारती के द्वारा की गई है। तो आज भी सुनवाई हुई है और कल भी सुनवाई जारी रहेगी। देखना होगा कल क्या फैसला आ सकता है, क्या सजा पर रोक लगाई जा सकती है। रूरल डेवलपमेंट बैंक धोखाधड़ी के मामले में ये पूरी कार्रवाई लगातार जारी है। बालाघाट जिले के